हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है खुशबू शिकोटी और मैं हूँ श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से। ये होने वाला है मेनली एक लॉन्ग ब्लॉग, क्योंकि मैंने आप सब लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई एक ब्लॉग के थ्रू करूँगी, जो कि मैं आज बनाने वाली हूँ। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे HNB गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जो भी लोगों के क्वेश्चन थे, तो उनका मैं आंसर आज इस पे करूँगी इस वीडियो के थ्रू। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक आंसर का रिप्लाई देती हूँ, जो सभी लोगों का क्वेश्चन होगा मेनली, कि मैं HNB सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स करती हूँ या मैंने वहाँ से कौन सा कोर्स किया है। तो जी हाँ, मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी HNB से BSc इन मैथमेटिक्स प्लस कंप्यूटर साइंस का कोर्स किया गया है, जो मेनली 3 साल का कोर्स था। और अभी मैं कर रही हूँ मास्टर इन मैथमेटिक्स, जो मेनली 2 साल का कोर्स है, और अभी मेरा चल रहा है 2nd ईयर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जितने भी कमेंट मुझे आए थे HNB सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, मैंने उन कमेंट को यहाँ पे अपनी मम्मी के फ़ोन में भेज दिया। तो इससे मैं कमेंट पढ़ूँगी और कमेंट का रिप्लाई करूँगी। मेनली वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मेरी एक रील वायरल हुई थी, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे HNB से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे, उनका किसी का रिप्लाई तो मैंने कर लिया था, किसी का मैं नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा जैसे इन लोगों के क्वेश्चन है वैसे और लोगों के क्वेश्चन भी होंगे HNB से रिलेटेड, जिनको HNB में एडमिशन लेना होगा। तो मैंने सोचा कि एक पूरा लॉन्ग ब्लॉग बना लेती हूँ। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, जिस पर मैंने कहा था कि अगर आपको HNB से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं। तो उस पर मुझे क्वेश्चन जो आया है, सबसे पहले मैं उसका रिप्लाई करना चाहूँगी। तो सबसे पहले मुझे ये वाला क्वेश्चन आया है। उन्होंने मुझे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। ईशा रावत ने क्वेश्चन है कि BSc लाइफ साइंसेज की क्लासेस का क्या शेड्यूल होता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है रजिस्ट्रेशन ऑफ हो गए हैं तो मेरिट लिस्ट कितने दिन में आती है। ये BSc लाइफ साइंसेज की क्लासेस होती हैं, वो डिपार्टमेंट के थ्रू शेड्यूल करी जाती हैं, डिपार्टमेंट के थ्रू, और अलग अलग सेमेस्टर में आपके अलग अलग शेड्यूल होगा, क्योंकि मैंने BSc किया है। और लगातार आपकी 45 मिनट की क्लास चलती है, जो कि लगातार वाइज होती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्लासेस होती है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो कुछ क्लासेस ये होती हैं कि बाद में चलती हैं, कुछ लगातार चलती हैं। तो इस तरीके से शेड्यूल होता है, हर सेमेस्टर की शेड्यूल बदलता रहता है। दूसरा क्वेश्चन था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ हो गए हैं तो मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। देखिए, मेरिट लिस्ट का तो कुछ कह नहीं सकते हैं। कभी मेरिट लिस्ट 1 हफ्ते में आ जाती है, कभी 2 हफ्ता भी लग सकता है। वैसे मेनली 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर आपकी मेरिट लिस्ट शायद आ जानी चाहिए। चलिए उन क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं जो मेरी वीडियो रील वायरल हुई थी, उस पर जो मुझे कमेंट आए थे, उन क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। ये चौरास कैंपस चूज़ करना है या रैंडमली मिलता है सबको, और कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या इसका, क्योंकि मुझे भी वही वाला है कैंपस चाहिए और कोई नहीं चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी दीदी। तो चौरास कैंपस हमें चूज़ नहीं करना होता है। चौरास कैंपस बिरला कैंपस एक ही है। कुछ कोर्सेज चौरास कैंपस में चलते हैं तो कुछ कोर्सेज बिरला कैंपस में चलते हैं। आपको चूज़ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ बिरला कैंपस चूज़ करना है। तीन कैंपस हैं, बिरला कैंपस और BGR कैंपस और STR कैंपस, जो कि टिहरी और पौड़ी में है। तो आपको श्रीनगर वाला चूज़ करना है। तो श्रीनगर वाले में आपको जो भी कोर्स करना होता है, इन्होंने मुझे बोला था कि इनको BCom करना है, तो BCom जो होता है वो चौरास में होता है, तो उसके लिए आपको चूज़ नहीं करना होता है, आपको चौरास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। HNBG फॉर BTech CSC इज़ गुड और नॉट। देखिए, HNBG से कोई भी कोर्स करना एक तरफ से ठीक है और एक तरफ से नहीं भी है, क्योंकि HNBG में जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो बहुत लो है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कम फीस है। इन्होंने बोला है कि सही है या नहीं है। HNBG इन BTech इज़ बेटर बट नॉट बेस्ट, ये मेरा रिप्लाई। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 300 प्लस EWS से CSC मिल जाएगा क्या। तो देखिए, हर साल जो कट ऑफ होती है वो अलग अलग जाती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको हाईली स्कोर करना होगा। EWS से हो और 300 प्लस हैं तो कुछ भी हो सकता है। कभी कभी कट ऑफ जो होती है लो हो जाती है, कभी कट ऑफ हाई हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लीजिएगा गूगल पे, उससे आपको पता चल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं कि BTech करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इनका क्वेश्चन है HNBG से BTech करने ठीक रहेगा, प्लीज़ सही बता दो। तो HNBG से BTech करना ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्लेसमेंट का इशू है थोड़ा, कि प्लेसमेंट नहीं होता है। जितने भी कोर्स हैं MCA MBA, इनमें प्लेसमेंट नहीं होता है जहाँ तक मुझे पता है। और रही बात अब की, तो अब प्लेसमेंट का इशू जो है वो सॉल्व हो रहा है, प्लेसमेंट हो रहा है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। सारे क्वेश्चन आए हैं BTech से रिलेटेड कि BTech में CUT में एडमिशन लेने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। BTech CSC कैसा रहेगा HNB से, इसका रिप्लाई मैंने दे दिया है। हॉस्टल मिल जाएगा, अदर स्टेट से हूँ तो हाँ जी आपको हॉस्टल मिल जाएगा। हाउ इज़ BTech CSC इन हेमंती नंदन भावना यूनिवर्सिटी, तो मैंने इसका रिप्लाई कर लिया है
कि हेमंती नंदन भगोड़ा में प्लेसमेंट नहीं था, लेकिन अब जाके प्लेसमेंट हो रहा है, तो कुछ नहीं कह सकते हैं इस मामले में। हाउ मच मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर CSE BTech इन जनरल कैटेगरी इन CUT। तो इस चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैन यू टेल मी प्लीज़ यहाँ से BSc कंप्यूटर साइंस करना सही है कि बेकार है। तो BSc कंप्यूटर साइंस मेनली मैंने भी किया है यहाँ HND से, और BSc कंप्यूटर साइंस करना सही है कि बेकार है। तो देखिए BSc कंप्यूटर साइंस में जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो बिल्कुल भी नहीं कराया जाता है, प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं चलती हैं। और BSc कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें कोडिंग करनी होती है, इस वजह से नहीं। इनमें मुझे क्वेश्चन आया था दूसरा कि BCA और BSc कंप्यूटर साइंस दोनों में से बेटर कौन सा रहेगा बाद में MCA करने के लिए। तो देखिए BSc कंप्यूटर साइंस से भी MCA हो जाता है, मैंने भी BSc कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, और BCA से तो होता ही है। बट दोनों में ये डिफरेंस है कि जो BSc कंप्यूटर साइंस में उसमें प्रैक्टिकल वर्क 0 होता है, जिससे आपको नॉलेज तो होगा नहीं। तो अगर आपको MCA ही करना है, आपका फिक्स है कि आपको MCA करना ही करना है, तो आप BCA करिए, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है, जिससे आपको लैंग्वेज का नॉलेज होगा और आपको MCA में थोड़ी आसानी होगी। अगर आप BSc कंप्यूटर साइंस करते हो तो प्रैक्टिकल वर्क 0 होता है। हाँ, अगर आप अदर लैंग्वेज सीख रहे हो कहीं अदर जगह से, C++, जावा वगैरह, तो सही है, फिर आप कर सकते हो, वरना बेकार है BSc कंप्यूटर साइंस के बाद MCA। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन है BTech CSE में एडमिशन CUT के थ्रू होता है या JEE मेंस के। तो जो BTech है, BTech CSE का एडमिशन जो है HNB सेंट्रल यूनिवर्सिटी में CUT के थ्रू होता है, ना कि JEE मेंस के थ्रू। JEE मेंस के थ्रू आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है। 330 मार्क्स BTech CSE जनरल EWS पॉसिबल। तो ये कुछ नहीं कह सकते हैं, कट ऑफ अलग अलग जाती है हर बार, इसका हम कोई भी एक्यूरेट आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं कि इज़ देयर एनी बॉन्ड फॉर लीविंग द कोर्स। अगर आप HNB सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स छोड़ते हो तो उसके लिए हमें कोई बॉन्ड भरना पड़ेगा या नहीं। तो नहीं जी नहीं, आपको कोई बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन था कि दीदी मैं MSc कर रही हूँ, तो MSc करना सही है या नहीं है, इसके बाद क्या स्कोप है और आप इसके बाद क्या करोगे। तो MSc करना सही तब है जब आप टीचिंग फील्ड में जाओगे, या तो आप B.Ed करना चाहोगे आगे, या तो आप PhD करना चाहोगे। B.Ed 2 साल का होता है और PhD में 4 या 5 साल का होता है, तो इसलिए बेटर है MSc, वरना MSc सही नहीं है। अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो उसके लिए सही है। तो रही बात मेरी कि मैं इसके बाद क्या करूँगी, तो मैं इसके बाद B.Ed का मैंने सोचा था पहले, जब मैं MSc करने में आई थी मैंने सोचा था मैं B.Ed करूँगी, लेकिन अभी देखते हैं मैं क्या करना चाहूँगी, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन आया है दी यहाँ से MCA करना सही है या नहीं है, प्लीज़ कमेंट का रिप्लाई करें। तो देखिए यहाँ से MCA करना एक तरफ से सही है, क्योंकि यहाँ पे जो MCA की फ़ीस है वो नॉर्मली 20 से 25 हज़ार के बीच में है, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे MCA का सोच रही थी। तो यहाँ पे जो फ़ीस है वो मेनली 20 या 25 हज़ार के बीच है, तो वो सही है। लेकिन यहाँ पे प्लेसमेंट इशू है। चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अगर आपके और भी कमेंट होंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।